वालेकुम वीवर, हाउ आर यू। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कहा वीडियो कोई नहीं अपलोड की, क्योंकि एक तो हुकूमत भी चेंज हो गई और कई और मसाइल भी हो गए मेरे साथ भी, और तकरीबन हमने घर भी शिफ्ट कर दिया, मतलब बहुत सारे काम हो गए। तो आज क्योंकि 27वीं शब है, तो आज थोड़ा इस्लामिक में वीलॉग बनाना चाह रहा था। मैंने कहा एक वाक़या बताऊँ, जेलसी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो बहुत जेलसी है, इवन ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी हुक्मरान है या जो भी है, जेलसी बहुत होती है। एक वाक़या बता रहा हूँ, रियल का है। जुम्मे की नमाज़ में जो खुतबा होता है, खुतबा से पहले जो मौलवी साहब बयान करता है, तब का है। उसने एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाया था, मैं आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ एक बड़ी रात पे, ताकि लोगों को थोड़ी नसीहत भी हो और अच्छे काम भी कर सकें। वो ये था कि एक मौलवी साहब था, वो कुरान शरीफ पढ़ाता था अपने बच्चों को। तो उधर उसने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अहद कर दिया, तो उसको ज़ोरदार चमाट मारी। उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ठीक है, बात तो वहीं की हो गई। फिर उसके बाद वो बच्चा पढ़ता हो गया, आगे मौलवी साहब बन गया, ख़ुद मौलवी साहब बन गया, मतलब हाफ़िज़ कुरान या जो भी है। तो उसके बाद उसने फिर जॉब ली और कई मदरसों में मस्जिद में पढ़ाते पढ़ाते उस मस्जिद में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, तैनाती हो गई, जहाँ पे वो उसने खुद पढ़ा था। तो उसने कहा अरे ये तो वही मस्जिद है, ये तो वही मदरसा है। बहुत खुश हुआ था कि 20 साल के बाद उसको वहाँ पे जॉब मिली या जो भी हो। तो उसने जब कुरान शरीफ पढ़ाया तो जो मौलवी साहब, फिर वो मौलवी साहब बन गया था, तो बच्चों को पढ़ा रहा था। तो जब किसी ने बच्चे ने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो उसने ज़ोरदार उसको चमाट मारी। तो उसने कहा मुझे क्यों चमाट मारी? उसने कहा 20 साल पहले मुझे यहाँ पे मौलवी साहब ने मारा था। तो उस बच्चे ने कहा आपके और मौलवी साहब के बाद पता नहीं क्या बात हुई होगी, किसकी गलती थी, लेकिन इस वक्त जो आपने मुझे चमाट मारी है वो आपकी जेलसी, हसद की वजह से आपने मारी है, या आपने बदला निकाला है, क्योंकि मैंने गलत कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था। और ये कह के वो रोता हुआ चला गया। तो मौलवी साहब हो गई, बात ख़त्म हो गई। तो क्योंकि आपको पता है फजर में, इशा में जब नमाज होती है तो किरत के साथ ज़ोर से पढ़ना होता है। रात के टाइम जो होती है ना, जो भी रात की नमाज़ होती है, मगरिब, इशा और फजर, ये मौलवी साहब किरत के साथ पढ़ता है। तो जब वो फजर पढ़ने लगा तो अलहम्द के बाद उसको खुद आ नहीं रहा था। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया, तुम्हें कुरान शरीफ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर इस तरह मगरिब में भी हुआ, इस तरह इशा में भी हुआ। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें तो कुरान शरीफ भूल गए हो तुम। और उसने उनसे, मौलवी साहब से माज़रत कर ली कि आप तुम पेशवम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कुरान शरीफ ही नहीं आ रहा, तुम किरत ही नहीं कर पा रहे हो नमाज में और कुरान शरीफ पढ़ा भी नहीं पा रहे हो। तो वो बेचारे, उसके पास यही स्किल थी, तो वो चला गया, फिर बेगाना हो गया, समझ लें बहुत गरीब हो गया। फिर उसके बाद बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों के बाद उसको वो मौलवी साहब मिल गया जो उसका वो उस्ताद था, मतलब जो उसका उस्ताद था। उसने कहा मौलवी साहब, उसने कहा तुम तो हाफ़िज़ कुरान थे, क्या हुलिया किया हुआ है? तो बहुत बुरा हुलिया था। उसने कहा मौलवी साहब ये बात हो गई है। उसने कहा देखो, तुम्हारी और मेरी लड़ाई में जो भी था उसमें तुम्हारी गलती थी, ठीक है, उसकी गलती का बुग़िया, मतलब खमियाजा उसको क्यों तुमने मारा? उसको तो गलती नहीं होगी, तो इसलिए तुम्हारा ये अल्लाह ताला ने हशर किया है। अब तुम उससे माफ़ी मांगो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें कुछ हिदायत दे देगी। फिर उसने ढूंढा उस बच्चे को कि भाई यहाँ पढ़ता था, वहाँ उसके घर गया, फिर उससे माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उसको वापस कुरान शरीफ की दे दी रोशनी। तो ये एक ऐसा वाक़या है जो बहुत मेरे दिल के करीब है, बहुत दिल के करीब है, क्योंकि जो जेलसी है या किसी की नफ़रत है, वो मतलब हम जनरेशन टू जनरेशन अडॉप्ट कर रहे होते हैं। मतलब हम जब भी देखते हैं टेलीविज़न पे या कोई और भी देखते हैं, तो पुराने ज़मानों की बात करते हैं कि ये उसने इसे किया, ऐसे है। हम हमेशा, हमारी जो है ना, वो कौम पीछे ही रही है, पुरानी बातों को याद करते रही है, आगे नहीं सोचती है, आगे ना सोचती है ना समझती है, सिर्फ पुरानी बातें कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। तो ये सच्चा वाक़या था, मौलवी साहब ने मुझे मतलब बयान किया था जुम्मे के टाइम पे, जो बयान होते हैं और मिंबर पे बैठ के। तो ये बहुत सबक आमूज़ है, बहुत नसीहत आमूज़ है, जो भी है। तो मैंने कहा ये कि हमें जेलसी से और हसद से और नफ़रत से बचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। और इस बड़ी रात पे और आगे जो भी ईद आ रही है, सब जो भी आ रहे हैं, उसमें हम अच्छे काम करें। और यही मेरी बस दुआ है
اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، کیونکہ اچھے کام کریں گے ہی تو ہمیں رزق میں اور ہر چیز میں برکت ہوگی۔ ہم گناہوں کو لذت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور نیکی بہت ڈیفیکلٹی کے ساتھ کرتے ہیں، تو بس اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نیکی کو بہت ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اور جو غلط کام ہے وہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ تک ہے، اللہ حافظ۔